हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। और अभी एक ऐसा समय है कि जिसमें कि सोशियोलॉजी के आपको बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो देखने को मिल रही हैं, जिसमें कि आपका झारखंड लेडी सुपरवाइज़र, झारखंड CDPO, झारखंड सहायक आचार्य, बिहार एस्टेट, BPSC 3.0, BPSC 4.0, फिर आपका जुलाई में फिर नेक्स्ट बिहार एस्टेट का नोटिफिकेशन भी आउट होने वाला है। और साथ ही फिर इसका 5.0 भी आपका लास्ट तक देखने को मिलेगा। तो जो भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज का जो क्लास में इसे नहीं बोलूँगी, आप लोग तक एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बोलूँगी कि इसमें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी 20 डेज़ का स्ट्रेटजी आप लोग के साथ। इसमें आप लोग इसको अपने अनुसार एडजस्ट करके अपना रूटीन प्लान बना सकते हैं और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसका जो सिलेबस है उसको समझते हैं और इसमें हम लोग को पूरा पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 की तैयारी कैसे करेंगे, क्या हमारे सोर्सेस रहेंगे, उन सभी को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। अगर आप लोग को ये अच्छा लगे तो आप लोग इसे फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे जो लेडी सुपरवाइज़र है, झारखंड लेडी सुपरवाइज़र, इसके आपके 3 पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा पेपर 1, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है, जिसमें आपको हिंदी और आपको इंग्लिश से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका भी एक पार्ट रहेगा 30 क्वेश्चन जो आपको व्याकरण का रहेगा और 30 पैसेज का रहेगा। इसी प्रकार से 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश ग्रामर का रहेंगे और 30 क्वेश्चन आपके पैसेज से रहेंगे। ये भी आपका नेगेटिव मार्किंग में ही आएगा। तो देखिए, इसमें आपको उतना ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। हिंदी के लिए आप पैसेज पढ़िएगा, पैसेज पढ़ के आप आराम से क्वेश्चन को निकाल सकिएगा। 30 क्वेश्चन में तो आप आराम से 26-27 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। हिंदी के लिए अगर आप व्याकरण में पढ़ना चाहते हैं तो जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जिनसे, वो टॉपिक आपका हो गया संधि, समास, वाक्य, फिर आपका वाक्य शुद्धि आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा, समानार्थी शब्द आएगा, पर्यायवाची शब्द आएगा, तो उपसर्ग, प्रत्यय, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और फिर पैसेज से आप उसको पढ़ के ही निकाल सकते हैं। इंग्लिश का भी है, जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं जानते हैं इंग्लिश का, अगर वो पैसेज को भी पढ़ के क्वेश्चन को 30 पे, मान लीजिए मैं 15 ही पकड़ रही हूँ, ठीक है, इधर आपका पकड़ ली मैं जो आपका आया है 30, 60 या 40, इधर 15, तो आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 30% मार्क्स का जरूरत है। तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए कि इंग्लिश ग्रामर भी बनाना है, ये करना है। आप पैसेज के भरोसे भी और हिंदी ग्रामर और हिंदी पैसेज के भरोसे ये आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बात रहा पेपर 2 का। पेपर 2 जो है ये आपका भाषा का सब्जेक्ट है, जिसमें आपका किन्हीं का हिंदी है तो किन्हीं का आपका खोट्टा है, किन्हीं का नागपुरी है, उस हिसाब से। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि आपके जो सब्जेक्ट है उसको आपको 1 आवर का रिवीजन करना होगा और आपको 1 आवर का इसमें MCQ प्रैक्टिस करना होगा। कोई भी आप एक बुक को फॉलो कीजिए और उसके बाद इसको प्रैक्टिस आप करते चलिए। पेपर 3 के लिए आपको पेपर 3 आपका जो जिस सब्जेक्ट से होंगे, या तो सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी या फिर होम साइंस के होंगे। मैं यहाँ पे सोशियोलॉजी की बात कर रही हूँ। इसमें भी आपको 1 आवर का रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन आप क्या करिएगा, तो जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे पेड कोर्स को परचेस किए हैं, मेरे नोट्स को लिए हैं, उस नोट्स को आप लोग डेली पढ़िए, सीरियली वाइज पढ़िए, क्योंकि वो नोट्स जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट है, ठीक है। उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको आप लोग पढ़िए। और 1 आवर का आप लोग MCQ लगाइए, ठीक है। इसके लिए कोई आप एक बुक ले सकते हैं। मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताती हूँ कि मल्टीपल जो यूट्यूब चैनल्स है
उसको फॉलो ना करते हुए आप जिसको पसंद करते हैं, जिसका समझाया हुआ आपको अच्छा लगता है, उसको एक पकड़िए, उसका एमसीक्यू करिए। और साथ ही साथ इन नोट्स को, मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ उसको सीरियली वाइज करते जाइए। मैं टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए टेस्ट अरेंज कर रही हूँ, उस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं सक रहे हैं टेस्ट में कम नंबर आ रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को रट जाइए। क्वेश्चन मैं आप तक क्यों दे रही हूँ? सिर्फ टेस्ट लगाने के लिए तो नहीं दे रही हूँ, मैं आपको दे रही हूँ कि ताकि आप उन क्वेश्चंस को याद कर ले। अगर एक दिन में 50 क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं, साथ में नोट्स पढ़ लेते हैं, तो ये आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो आराम से कवर हो जाएगा। और मैं अपने नोट्स के बारे में बात कर दूं कि जो रिसेंटली आपका 19 जून को बिहार एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो मेरे पेड ग्रुप से गए हुए थे एग्ज़ाम देने के लिए। उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल करके बोला कि मैम आपके सिलेबस से, आपने जो नोट्स दिया है उससे सिलेबस का 85% क्वेश्चन मैच किया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्योंकि मैं जो नोट्स है मैं हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ, खुद उसको बुक को पढ़ के बनाती हूँ, बुकिश लैंग्वेज का यूज़ नहीं करती हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी से समझ में आ सके। तो आप लीजिए, आप पढ़िए उनको अच्छे प्रकार से। और ये जो स्ट्रेटेजी है, रिवीजन मस्ट है। और 1 आवर आप लोग एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करते, नए नए चीज़ों को देखिए, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 3 में आपका एक चीज़ और है कि 50 मार्क्स का आपका जीके जीएस है, जिसमें कि आपका जो जीके जीएस में 20 मार्क्स के आपके जीके जीएस रहेंगे, 20 मार्क्स के मैथ रहेंगे और 10 मार्क्स का साइंस रहेगा। साइंस के लिए मैं बोल रही हूँ लूसेंट को आप लोग पढ़ जाइए, ठीक है। इसके बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जीके जीएस के लिए देखिए ये जो 20 मार्क्स का ये बहुत भास्ट है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स, इसमें आपको सब कुछ पूछ देगा, कुछ भी बाकी नहीं रखेगा। मैथ, रीजनिंग, झारखंड, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, तो जितना संभव हो सके करिए। और 20 मार्क्स का मैथ है, तो मैथ देखिए आर्ट्स के स्टूडेंट का मैथ अच्छा नहीं रहता है। अगर आप सकते हैं तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए, नहीं तो उसको पूरा स्किप्स कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है नेगेटिव मार्किंग का एग्ज़ाम है। आपकी एक गलती आपको आपका जो दौड़ है उससे पीछे कर देगी। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगी कि जिस पे आपका फोकस है, आपका इस पे फोकस है, आपका इस पे फोकस है, इस पे पूरा 100% अपना देने का कोशिश कीजिए, ताकि आप रैंक पे आ सके। अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी है तो ज़रूर इस चीज़ को फॉलो कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसमें मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।